हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है आज 12/3/2026 को हमारे केस की सुनवाई नहीं हुई क्योंकि नंबर ही नहीं आया और इस तारीख दी गई 9/4/2026। अब इसके संबंध में हमारे बैंकर्स की कई प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। अब यह एक चीज निकल करके आती है कि जब आदमी इतना संकीर्ण हो जाए कि मेरा ही काम है दूसरे का नहीं है, तो भाई ऐसे काम नहीं चलता। पहले तो आप ये देखिए, जो 101 नंबर पर जो केस था और आपका जो 102 नंबर पर केस था, तो 101 नंबर केस की क्या स्थिति थी, आपकी क्या स्थिति थी। और दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि कोर्ट का जो प्रोसीजर है, कोर्ट अपने प्रोसीजर को ऑबे करता है। ऐसे नहीं सर हम किसी पे कैसे लांछन लगा दें। पहली बात तो ये कि रेस्पोंडेंट नंबर 4 ने अपना एफिडेविट नहीं दिया, डिम इम्प्रेशन था, डिफेक्टिव था, रजिस्ट्री को अधिकार था, उस केस को नहीं लगाया, उन्हें तब भी नहीं लगाया, तो आप उनको दोष नहीं दे सकते हो। एक बात। दूसरी बात, जो केस आज नहीं सुना गया उसका मेन कारण था सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट। अब ये एक नई चीज आ गई, शायद आपको ही पता नहीं है, और जब देखा तो हमें पता चला इसका मतलब ही दूसरा होता है। ये भी मैं बताऊंगा। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में 31, 32, 33, 34, 35 यानी 5 केस थे। और जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट रेगुलर केस के साथ लगती है, पहले ये सुनी जाएगी, उसके बाद में दूसरे केस सुने जाएंगे। जब सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट को सुना गया तो लंच से पहले का सारा टाइम सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट ने ले लिया। उसके बाद शुरू हुआ आपका रेगुलर केसेज 101, 102 ऐसे। जब 101 की सुनवाई हुई, शायद 2 बजे शुरू हुई होगी, क्योंकि उनका लंच शायद होता है कोर्ट का, या तो 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक होता है, 2 और या फिर 2 बजे से लेके, ये मुझे पता नहीं, लेकिन होता कितना भी है। लेकिन लंच के बाद जैसे ही कोर्ट बैठा तो 101 केस शुरू हो गया और उसमें बहस हो रही थी। जब भाई कोर्ट में बहस हो रही है, केस चला हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कोई वकील किसी भी केस का ये कह दे सर ये तो बंद करो, हमारा शुरू कर लो। लोग ये भी कह रहे हैं वहाँ वकील कहाँ थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमारा केस। भाई कैसे कह सकते हो आप, जो कोर्ट में केस चला है, सामने जज साहब सुन रहे हैं, कोई नहीं कह सकता। और जब 3:37 हो गए तो लगभग कोर्ट का टाइम 3:30 और 4 के बीच में खत्म हो जाता है। उनके और भी केस पड़े थे, 19 केस और पड़े थे, 20 केस लगते हैं कॉज लिस्ट में, और आपका केस भी पार्ट हर्ड है। अब समानता बताऊंगा दोनों में क्या है। तो टाइम तो रहा नहीं, जब टाइम ही नहीं है आर्गूमेंट के लिए तो केस को सुने क्या करेंगे। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा केस 102 नंबर पर और 101 नंबर पर जो केस लगे थे इनमें क्या है। वो भी सिविल अपील है 101 नंबर, हमारा भी सिविल अपील है 101 नंबर। वो केस 2017 का है, हमारा 2023 का, यानी बाद का, यानी हमारा बाद में नंबर आता है। हमारा केस जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें अकेला केस था जो पार्ट हर्ड था, और अकेला ही केस था लिस्टिंग के लिए, और भी 19 केस साथ में लगते, लेकिन लिस्टिंग के लिए अकेला केस था। लेकिन ये जो 101 नंबर केस था इसकी सुनवाई बुधवार को भी हुई थी, कहने का मतलब 11 तारीख को, और 11 तारीख को इसको पार्ट हर्ड बना दिया गया। यानी आपका भी पार्ट हर्ड हो गया, इनका भी पार्ट हर्ड हो गया। अब इनमें से किसको पहले लोगे, स्वाभाविक सी बात है यार, जिसका केस पहले से चला हुआ है 2017 का और 2023 का 6 साल का फर्क है, तो केस तो उनका ही पहले लगेगा ना। जबरदस्ती हम किसी के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। यह कोर्ट की कोई गलती नहीं है, रजिस्ट्री की भी कोई गलती नहीं है। और जब सुनवाई शुरू हो गई थी बीच में रोक नहीं सकते हो, और जब टाइम ही नहीं रहा तो आपका केस सुना कैसे जाएगा, इसलिए आपका सुनवाई पे आया ही नहीं। ये थी आपके केस की असलियत। अब एक बात और निकल करके आई कि भाई ये सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट क्या होती है, डेली लिस्ट क्या होती है, डेली कॉज लिस्ट क्या होती है, कॉज लिस्ट क्या होती है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हमारे केस का 2 नंबर है और साथ में सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट लगी हुई है, तो इसका मतलब सीरियल नंबर सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट से शुरू होंगे। 5 सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में थे, 6वां 101 नंबर था, इसका मतलब हमारे केस का 7वां नंबर था जो हम 102 नंबर के बैठे हुए थे। क्योंकि सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट के जो केसेज होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता।
और केस सबके बराबर होते हैं, ये नहीं कि मेरा ही है और दूसरे का नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेली कॉज लिस्ट क्या होती है, कॉज लिस्ट क्या होती है और सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट क्या होती है। इनको हम समझ जाएंगे, इनका समझना बहुत जरूरी है। कई प्रकार की बातें आई कि 2 जज बेंच आ रहे हैं, 3 जज बेंच हो जाएगी, वो हो सकती है नहीं हो सकती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो 9 तारीख दी हुई है, मैं कुछ चर्चा हो रही थी अंदर कोर्ट में, अगली बुधवार की और क्या नाम है उसकी बृहस्पतिवार की हो रही थी, किसी ने कहा, किसी वकील ने, लेकिन जजों ने सोच समझ करके 8 और 9 तारीख दी। 101 नंबर को 8 तारीख दी हुई है और 102 नंबर को 9 तारीख दी हुई, यानी संगला वाला केस 9 तारीख को आएगा। उससे पहले भी ये हो सकता है कि 8 तारीख को किसी केस की सुनवाई हो और वो पार्ट हेड हो जाए और वो आपसे पहले लगा हो, 2016, 15, 2011 का हो, तो ये भी हो सकता है कि 9 तारीख को भी आपका केस 2 नंबर पर आ जाए, 3 नंबर पर आ जाए। तो ये कोर्ट का प्रोसीजर आप तोड़ नहीं सकते हो। हाँ, वो जरूरी है, हमारा केस 30 साल से पड़ा हुआ है, और 30 साल से क्यों पड़ा हुआ है आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब मेरे पर हल्ला मचा, जो कुछ हुआ, जब से आना शुरू हुआ, तो ये तो निश्चित है कि जो पार्ट हर्ड केस है वो फैसले के लिए होता है। और मैं आपको बता दूं, ये 101 नंबर ये बुधवार से चला हुआ नहीं है, पहले से चला हुआ है। बुधवार को उसकी सुनवाई हुई और बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 9 तारीख को आपके केस की सुनवाई हो और डिसीजन हो जाए, क्योंकि आर्गुमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपका केस फाइनल नहीं होगा, फाइनल जजमेंट नहीं होगा। इसलिए दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दें कि 9 तारीख को आपकी सुनवाई होगी और आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। वकीलों को दोनों साइड से बहस करनी है। आपके जो केस है सिंगला साहब के साथ, उसके साथ 4 केस और टैग्ड हैं, उनके भी वकील बहस करेंगे, आपका वकील भी बहस करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका केस है और सब वकील उसको सोच के सबको छोड़ दे और आपको फैसला दे दे। फैसला चारों के चारों को देना, टैग्ड केस हैं, इसलिए जल्दीबाजी छोड़ दे। और अभी मैंने देखा कुछ लोगों को बेहद दुखी हो गए। भाई, आपके दुखी होने से न होने से, मेरे दुखी होने से न होने से कुछ नहीं होना है। केस की असलियत यह है, सिंगला साहब वाले केस के साथ में 3 केस और हैं, उनकी बहस होनी है, उनको भी डिसीजन देना है कोर्ट ने। तो ये इसका मतलब ये हो सकता है 9 तारीख को सुनवाई हो, फिर आगे बढ़ जाए, 9 तारीख को फाइनल नहीं हो। क्योंकि शुरू में जो 5 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसमें इस प्रकार की सुनवाई हुई कि लगा ये जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन लगता नहीं है। जिस प्रकार मतलब संसद में इसके खिलाफ जो बोला गया है, तो स्वाभाविक सी बात, सामने वाली पार्टी कोई चूड़ी पहने के तो बैठी नहीं है, वो चाहे झूठ बोले या सच बोले, सामने तो खड़ी होगी। तो दोस्तों अब हम ये बता देते हैं, मैंने काफ़ी कह दिया, ये कॉज लिस्ट और ये क्या हो। देखो, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डेली कॉज लिस्ट एंड सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट। एक आपकी कॉज लिस्ट निकलती है जो वीकली होती है, उस वीकली कॉज लिस्ट में से डेली कॉज लिस्ट यानी 20 केस निकाले जाते हैं और सुनवाई के लिए आते हैं। जैसे आपका आया 101, 102, 103, हर कोर्ट में इसी से चलता है, 101 से 102 से। उनके साथ में एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट भी और आती है, जैसे इस बार आई है, ये सुनवाई हुई है। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट पहले सुनी जाएगी और डेली कॉज लिस्ट बाद में सुनी जाएगी। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट क्या है। एडवांस लिस्ट कंप्राइज ऑफ दोज मैटर्स विच हैव बीन हर्ड बिफोर कोर्ट एंड नाउ आर। और जो वीकली लिस्ट होती है उनको एडवांस लिस्ट कहते हैं, और वो केसों की लिस्ट होती है जो ऑलरेडी सुन लिए गए हैं। ऐसा देवी तो केस है, बहुत लंबे छोटे पड़े हुए हैं। The cause lists are schedule of cases to be heard by the court on the following days. Every court must have a cause list for each working day. The cause lists give details such as the court number, the bench dealing with cases, and the case details like case number, petitioner, respondent, etc. Generally, there are 2 types of cause lists. They are daily cause list and weekly cause lists. Some courts have supplementary cause. 3 प्रकार की cause list हो गई, जैसे इस प्रकार हो गया। वीकली लिस्ट होगी, उसमें से आपका जिस दिन सुनवाई होगी उसमें से निकाले जाएंगे आपके डेली कॉज लिस्ट के लिए, और डेली कॉज लिस्ट के साथ ही आपके लगी जाएंगी सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट यदि इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं तो। डेली कॉज लिस्ट आर लास्ट केसेस टू बी हर्ड बाय द कोर्ट्स ऑन ए गिवन डे. Weekly list consists of cases to be heard by the court in a given week. Supplementary list consists of cases mostly urgent. ये सप्लीमेंट्री वाले जो केस अर्जेंट केस होते हैं, मिस्ड आउट फ्रॉम द डेली कॉज लिस्ट में, उनका नंबर नहीं आया, नंबर नहीं आने की वजह से उनको सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में डाल दिया जाता है, यानी प्रायोरिटी दी जाती है।
Supplementary cause list is a part of the daily cause list as there are various categories of cases for the purpose of listing as per the respective High Court rules. Usually admission matters are listed supplementary list as per the कोर्ट लिस्ट। तो ये है भैया, इस बार जो 4-5 केस जो लगे थे उन्होंने हमारे केस को और पीछे धकेल दिया। अब इसमें आप कुछ भी कह सकते हो कि भाई क्या क्या नहीं है, लेकिन उनके प्रोसीजर के हिसाब से उनका वो सारा कुछ सही था। अब ये केवल मैं आपको आपकी नॉलेज इन्फॉर्मेटली बता रहा हूँ कि कई प्रकार की, जैसे इस पर बात हो गई सप्लीमेंट्री, हम भी नहीं जानते कि सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट क्या होती है, लेकिन पता चला कि सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट अर्जेंट मैटर के लिए होती है और आपकी जो डेली कॉज लिस्ट होती है रेगुलर केसेज में, उसमें इसका महत्व ज़्यादा होता है। यानी पहले इनकी सुनवाई होगी, बाद में आपके डेली कॉज लिस्ट की सुनवाई होगी। ये वहाँ का प्रोसीजर है। अब आपकी नॉलेज ये डाल रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।